ये भी आपने कहा कि कई मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस के टाइम में ब्राह्मण होते थे, आज आपको लगता है बीजेपी में नहीं है? आपने ये भी क्वेश्चन किया है? हाँ, ये सवाल किया गया तो मैंने इतिहास का जो पन्ने हैं वो पन्ने उलट दिए। कांग्रेस ने हमेशा दलित, पिछड़े और कमजोर के साथ साथ जो है सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम सनातन की बात कही है। और ब्राह्मण जब सनातन के बजाय जो है भाजपा के हिंदुत्व के नारे में बहा तो उसमें हिंदू भी कमजोर हुआ और सनातन भी कमजोर हुआ। मैंने कहा इसलिए आओ सनातन प्रेमियों, फिर सनातन के साथ खड़े हो जाओ कि कांग्रेस ही सनातन की प्रतीक है। 2027 के विधानसभा चुनाव से सवा साल पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने ब्राह्मण वोटर्स को लेकर या ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ था, आजादी से लेकर और भारत के आगे बढ़ने तक, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर ब्राह्मण वोट टूटकर बीजेपी के साथ गया। और अब जरूरत है कि जिस तरह राहुल गांधी ने दबे कुचले वंचितों के लिए एक अभियान चलाया, ब्राह्मण वोट भी वहां पर राहुल गांधी के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए और फिर जाके बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इस बयान को अगर उत्तराखंड के हिसाब से आप देखेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा बयान है। वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में जो अपर क्लास का वोट है उसमें ब्राह्मण और ठाकुर वोट है, लगभग 28% ब्राह्मण वोट है, 32% ठाकुर वोट है। और ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस क्या ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दे पाएगी? क्योंकि अभी अगर आप कांग्रेस की पोजीशन देखेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की, तो बड़े चेहरों में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा गणेश गोदियाल का है जो ब्राह्मण नेता के तौर पर है। बाकी चेहरों में आपको इधर ठाकुर नेता नजर आएंगे या दलित नेता नजर आएंगे, लेकिन ब्राह्मणों के तौर पर पूरे राज्य में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नजर आती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने कई बार सवाल भी खड़े हुए, चाहे निकाय चुनाव में हुए, पंचायत चुनाव में हो, कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व क्या कांग्रेस में कम हो रहा है। तो हरीश रावत ने एक नई बहस कांग्रेस के अंदर शुरू की है कि 2027 के लिए बीजेपी से ब्राह्मणों को छिटकाकर क्या कांग्रेस की तरफ ला पाएगी पार्टी? क्या पार्टी इस कोर्स में कामयाब हो पाएगी जो हरीश रावत चाहते हैं कि ब्राह्मण वोटर फिर से कांग्रेस के साथ आए, वो भी खासतौर पे इस स्टेट में जहां अपर क्लास की पॉलिटिक्स है। हरीश रावत का कहना है कि बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण इस वक्त पर कांग्रेस के साथ है। भाई बीजेपी भी इस पर नजर है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने यहां पर रहते हुए 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का विरोध किया जो कांग्रेस के थे, वो चाहे नरेंद्र तिवारी रहे हो चाहे विजय बहुगुणा रहे हो। तो ऐसे में आने वाला 2027 का जो चुनाव होगा और अगर ये मुद्दा बनता है कि कांग्रेस में ब्राह्मणों को साथ जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी और आमने सामने की बीजेपी कांग्रेस की सियासत भी जरूर गरमाएगी। कैमरे से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।